इसमें बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। 83 रुपीज़ में बताया था, आज चल रहा है 123 रुपये। ने कहा था कि मल्टी बैगर का मतलब है ये 200 रुपये से ऊपर जाना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.7 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.7 है और पी मात्र 15.6 है। 2499 करोड़ का मार्केट कैप है। 58 रुपये की बुक वैल्यू है। 128 रुपये आज का ही हाई है। 66 रुपये लो है। 123 रुपये चलनी बेहतरीन डिविडेंड देती है 21% की दर। कंपनी के पास रिजर्व हैं 995 करोड़ के, 722 करोड़ के बारोइंग है। अब मुझे ये स्टॉक 200 से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है यहाँ से, इसलिए मैंने पुनः बतलाना आपको कि साउदर्न पेट्रोकेमिकल जैसा नाम है, यूरिया का उत्पादन करती है और नाइट्रोजेनस केमिकल फर्टिलाइज़र बनाती है। फर्टिलाइज़र की डिमांड भारत में कभी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और 90% एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र आधारित होती है। इसलिए फर्टिलाइज़र की डिमांड घटने का कोई कारण नहीं है। बहुत पुरानी कंपनी है, 1969 की, बहुत पहले बन गई थी। फर्टिलाइज़र में फोकस करती है। हेडक्वार्टर चेन्नई है। आइकॉनिक स्पीक हाउस है इसका। एग्रो इनपुट बनाती है, जैसे यूरिया है, फर्टिलाइज़र है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, माइक्रो हो, वाटर सोलेबल हो, ऑर्गेनिक हो, बायो फर्टिलाइज़र हो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, बायो स्टिमुलेंट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक जिप्सम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और सिलिका का इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चरल सर्विस है, इंक्लूडिंग उसमें शामिल है सॉइल टेस्टिंग बाय इट्स फैसिलिटी इन तूतीकोरन। एडवाइजरी सर्विस भी देती है। फार्मर स्पीक जुड़ी हुई है तूतीकोरन अल्काली केमिकल एंड फर्टिलाइज़र से, FFL से, जो प्रोड्यूस करती है सोडा ऐश और अमोनियम क्लोराइड और अन्य प्रोडक्ट्स के अलावा यह जुड़ी हुई है स्पीक तमिलनाडु पेट्रोलियम से, TPL से, जो मेजर प्रोड्यूसर है LAB लैब का और अदर केमिकल का। 2024 में इसने नेट लॉस घोषित किया था 24 करोड़ का, इसलिए बीच में इसमें गिरावट आई थी। लेकिन अब जो Q1 का रिजल्ट आया है इस बार, वो अच्छा लग रहा है। Q1 का रिजल्ट में क्वार्टरली देखते हैं तो 781 करोड़ की इनकम आ गई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 93 करोड़ का है। मैं नेट प्रॉफिट 67 करोड़ का निकल के आया है और 3 रुपये 28 पैसे EPS आया है। ये EPS 9 तिमाहियों से सबसे ज़्यादा, 9 तिमाहियों से। साल भर का Q4 24-25 का जो आय थी वो 3086 करोड़ थी, जो पिछली 2014 लेकर 2025 तक दुगनी हो गई, जिसमें 281 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 235 करोड़ का PBT था, 24-25 का नेट प्रॉफिट 156 करोड़ का था, 7.64 रुपये का EPS था। AGR स्टॉक प्राइस पिछले एक साल में 38% रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल से 24% रिटर्न निकल के आया है। 5 साल से 42 की, 5 साल से 21% पे है, लेकिन लास्ट ईयर 14% है। सेल्स ग्रोथ पूरे साल की, पिछले साल की TTM 46% है। कैश फ्लो नहीं है कंपनी के पास वर्तमान में, लेकिन ट्रेडिंग बड़ी ज़ोरदार चल रही है। 1 करोड़ 61 लाख शेयर आज ट्रेड हुए हैं और 10% स्टॉक बढ़ा है।
ये ब्रेकआउट आया है। 84 रुपये चल रहा था ये स्टॉक। 14 अगस्त के बाद इसमें ज़बरदस्त हलचल दिख रही है और ऐसा लगता है कि 200-250 रुपये तक जाएगा ये, क्योंकि ये बहुत मामूली है और जितन अभी बढ़त की बहुत ज़्यादा गुंजाइश। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जून की स्थिति में 53.38% प्रोमोटर का हिस्सा है। FII 6.53 है। DII म्यूचुअल फंड 0.29 है। 39.80% अभी FII और म्यूचुअल फंड का हिस्सा बढ़ सकता। अब सुधार आया है इस स्टॉक में, अब रैली आई है, अब अनलॉक हो रहे हैं इसके बाद नज़र रखना बहुत जरूरी कि यहाँ से पैसा दोगुने होने की संभावना। सारे इंडिकेटर अच्छे लग रहे हैं। वर्तमान स्थिति में पूरा 10 रुपये का फेस वैल्यू है और 20 दिन से बहुत वॉल्यूम आ रहा है। 40 लाख के आसपास आ रहा है और आज 1 करोड़ 61 लाख हुआ है। इससे लगता है कि इस स्टॉक में अब बायर आ चुके हैं और वो अच्छा पैसा बना के ही छोड़ेंगे। डाइवर्सिफाइड रूप ले लिया कंपनी ने और फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल प्रोडक्शन और एंसिलरी एग्री सर्विस में माहिर है। स्ट्रेंथ इसकी बढ़ रही। दूसरा स्टॉक है यथार्थ हॉस्पिटल एंड तरुमा सर्विस लिमिटेड। यथार्थ हॉस्पिटल एक ट्रामा केयर सर्विस लिमिटेड उत्तर भारत की भारतीय लाभकारी निजी अस्पताल श्रृंखला भारत के 3 राज्यों में 2300 से अधिक बिस्तरों वाले 7 अस्पताल संचालित करती है। इसकी स्थापना 2008 में डॉक्टर अजय कुमार त्यागी, डॉक्टर कपिल कुमार द्वारा की गई थी। इनके सभी अस्पताल NABH द्वारा मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, हॉस्पिटल्स में सबसे बड़ी बात आती है एक्रीडिएटेड होने की, मान्यता मिल। एम्प्लॉई लगभग 5237 हैं 2024 के अनुसार। रेवेन्यू बहुत बढ़िया आई, Q1 की 258 करोड़, 22% ज़्यादा पिछले साल से। 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 38% ज़्यादा पिछले साल से। EPS 4 रुपये 36 पैसे, 23% ज़्यादा पिछले साल से। नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है, 16.31, 13.66% ज़्यादा है पिछले साल से। हॉस्पिटल श्रृंखला वाले स्टॉक बहुत रिटर्न देते हैं, जैसे डॉक्टर अग्रवाल आई वाला हॉस्पिटल हमने बहुत पहले बताया था, उसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए। ये जीरो डेप्ट कंपनी है। सबसे बड़ी बात, किसी प्रकार का लोन नहीं चुकाना है, बैंक करप्सी होने की कोई संभावना नहीं, दायित्व तो नहीं है और 61.64% प्रमोटर ने अपने पास रखा है। 5.21 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, 15.29 पब्लिक है, 13.52 म्यूचुअल फंड हैं, 4.34 FII है। मार्च और जून में 13% के आसपास प्रमोटर प्लेजिंग देखने मिली है, इसलिए ये सावधानी भी रखिएगा। मैक्स हॉस्पिटल हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, ग्लोबल हेल्थ, फोर्टिस हेल्थ केयर, इनके टक्कर में की 1000 रुपये जा सकता है। 6 महीने का ब्रेकआउट आया है, दुगना हो गया ब्रेकआउट से, गिरा ही नहीं है स्टॉक। जब स्टॉक मार्केट गिर रहा था 365 रुपये में इसका स्टॉक 17 मार्च 2025 से जो ब्रेकआउट आया तो फिर नहीं गिरा। 369 रुपये से चल के 100 रुपये के दुगना हो गया, 749 और अच्छा वॉल्यूम बना हुआ है। ये 11,79,060 ट्रेड हुए, 7% के आसपास बढ़ा है स्टॉक। 10 रुपये के पूरे पेज भी बढ़त की इसलिए गुंजाइश है कि अभी P 50 के आसपास ही और 13.8 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 10.5 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। जीरो डेप्ट होने के कारण और अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल से 152% की प्रॉफिट ग्रोथ है, वजह से इस स्टॉक को बल मिल रहा है। साल भर में 880 करोड़ की इनकम आई है 24-25 की, जिसमें 13 रुपये 55 पैसे का EPS है, 131 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 5 साल से 45% की सेल्स ग्रोथ है, 1 साल में 45% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। स्टॉक का प्रदर्शन देखते हैं, 5 दिन में, 1 महीने में 15%, 5 दिन में 8%, 6 महीने में 108%, 1
साल में 45%, 5 साल में 127%। मेनली ब्रेकआउट 28 फरवरी से जो उठा है तो उठते या 109% बढ़ चुका है 28 फरवरी 2025 से, जब पूरे स्टॉक डाउन 52 वीक हाई में चला परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्म कर रहा है अपने सेक्टर को और मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर हिट कर रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है पॉजिटिव मार्केट एक्टिविटी। 3 साल में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है इसका और 20 दिन के, 5 दिन के, 50 दिन के, 100 दिन के, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। स्ट्रांग अपवर्ड ट्रेंड है इसका परफॉर्मेंस के मामले। दूसरे स्टॉक इसी अवधि में टूटे हैं और ज़्यादा लिस्टिंग को भी ज़्यादा दिन नहीं हुए। ये लिस्टिंग NSE में 11 अगस्त 2023 का दिखा रहा है। इतने कम समय में इतना बेहतरीन रिटर्न बहुत कम स्टॉक ने टर्म कितना अच्छा होगा। जहां एक और BSE 500 ने -4 नेगेटिव रिटर्न दिया एक साल में, वहां इस स्टॉक ने 45% रिटर्न दिया एक साल में, 45 और 6 महीने में 109%। और कंपनी को सारे एक्रीडेशन मिले हुए हैं। प्रोवाइड किया था एशियन फील्ड हॉस्पिटल का फरीदाबाद में 175 बेड वाला 200 बेड तक बढ़ाया जा सकता है 116 करोड़ में मई 2024। और एक और एक्वायर किया था सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू, जिसका नाम MD सिटी हॉस्पिटल था। इसके अलावा इसने एक रणनीतिक अलायंस के तहत 60% स्टेक हासिल किया है 400 बेड के एक हॉस्पिटल में फरीदाबाद में, और इसने 625 करोड़ की QI क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के थ्रू रेज किया था प्लेसमेंट के थ्रू दिसंबर 2024। डेप्ट फ्री होना इसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्टिंग स्ट्रांग पॉइंट। अभी लगभग इसके पास 1731 करोड़ का कैश होल्ड कर रही है कंपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का हेल्दी है 420 करोड़ का और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए 520 करोड़ हैं। कैश बैलेंस 362 करोड़। रैपिड एक्सपेंशन थ्रू एक्विजिशन एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखाई दे रही है। हाई क्वालिटी एक्रीडेशन है, इसकी मान्यताएं हैं। फाइनेंशियल पोजीशन, डेप्ट फ्री, रोबस्ट कैश फ्लो, राइजिंग कंसिस्टेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ, रीइन्वेस्टमेंट इनटू कैपेसिटी, नई एक्विजिशन रणनीति के लिए तैयार है, फ्यूचर कैपिटल डेवलपमेंट है, पोटेंशियल डिविडेंड पॉलिसी है।